तो अभी हम बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीटस है, जो बच्चा बन गया है यूट्रस में, उसकी इम्यूनिटी कैसे डिसाइड होती है। तो वो जो इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है माँ की चीज़ों पे, माँ का आहार विहार, उसका पथ्य, वो प्रॉपर योगा कर रही है, मतलब जो एडवाइजेबल होते हैं, अच्छा खाना पीना खा रही है, फालतू के मेडिकेशंस नहीं कर रही है, अपना थॉट प्रोसेस उसका सही है, उसके मोशन सही हैं, ये सारी चीज़ों से माँ की हेल्थ क्रिएट होती है। जितने अच्छे सेल्स ब्लड में माँ के होते हैं, अभी हम आगे बात करने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी की, तो उसमें मैं बताने वाली हूँ सारे सेल्स के, या ये जो WBCs हैं या मैक्रोफेजेस हैं, जितने अच्छे होते हैं हमारे बच्चे में प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो जाते हैं। तो माँ जितने अच्छे थॉट प्रोसेस में रहेगी, थॉट प्रोसेस जैसे कि आपने अभिमन्यु का स्टोरी तो सुना ही होगा कि अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही सारी चीज़ें चक्रव्यूह में जाने के लिए सुन लिया था, लेकिन उसके बाद उसकी माँ सो गई थी, तो चक्रव्यूह से निकलने का प्रोसेस वो नहीं सुन पाया था। तो बच्चा सब चीज़ें सुनता है, महसूस करता है। माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी बुक रीड करती है, कैसे सीरियल देखती है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके घर में कोई कला का वातावरण तो नहीं है, ये सारी चीज़ों पे उसका माइंड सेट कैसा है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, वो ब्रेन पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो काम करता है, हमारे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जैसे भी काम कर रहे होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम में होते हैं या जितने भी अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के ऑर्गन्स सारे जितने अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उस सारी चीज़ों पे ओवरऑल, ये बहुत बड़ा विषय है, तो उस पर ओवरऑल माँ की हेल्थ डिपेंड करती है। जैसे ही माँ अच्छी होती है, उसका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, उसका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा बच्चे में सर्कुलेशन के थ्रू सारे सेल्स जाएंगे और बच्चे की इम्यूनिटी क्रिएट होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक गर्भ संस्कार करके आयुर्वेद में एक चीज़ होती है, जिसमें पूरे 9 मंथ के प्रोसेस होते हैं कि क्या कैसे खाना है, कैसे कैसे क्या है, कौन से मेडिकेशन कब चलेंगे, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट के बारे में सारे बताया जाता है। तो वो गर्भ संस्कार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को कैसे अच्छे से अच्छी संतान पैदा की जाए, इस बारे में है। तो इसके बारे में भी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट है। और अभी हम चर्चा करेंगे कि हमारी इम्यूनिटी जब आफ्टर डिलीवरी बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद से हम बच्चे की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं।